नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल। मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं और आज के इस खास वीडियो में मैं आप सभी को कृष्ण जी की 16,108 पत्नियों का जो सबसे बड़ा रहस्य है उसके बारे में बताने जा रही हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शास्त्रों में श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बहुत सी कहानियां बताई गई हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। दरअसल श्री कृष्ण का इन सभी पत्नियों से कैसा संबंध था और कैसे एक साथ श्री कृष्ण ने हजारों कन्याओं से एक साथ विवाह किया, यह अपने आप में अद्भुत कथा है। चलिए इस कथा की शुरुआत करते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण राधा से प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने शादी रुक्मणी से की। रुक्मणी उनकी पहली पत्नी थी। श्री कृष्ण ने रुक्मणी के कहने पर उनका अपहरण किया था और इसके बाद उनसे शादी। रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी थी। रुक्मणी ने मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान लिया था, लेकिन रुक्मणी के भाई उनका विवाह चेदीराज शिशुपाल के साथ करना चाहते थे। रुक्मणी इस बात के लिए नहीं मानी और अपने दिल की बात कृष्ण से कह दी। कृष्ण ने रुक्मणी की इच्छा पूरी की। कृष्ण की दूसरी पत्नी जांबवंती थी। वह निषाद राज जांबवान की बेटी थी। उनकी तीसरी पत्नी सत्राजीत की बेटी सत्यभामा हुई। दरअसल सत्राजीत ने श्री कृष्ण पर कई सारे आरोप लगाए, लेकिन वो सभी आरोप झूठे निकले। इससे सत्राजीत को बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण से कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक स्वयंवर में भाग लिया। वहाँ राजकुमारी मित्रबिंदा ने उन्हें वरमाला पहनाकर उनसे विवाह रचाया, जो उनकी चौथी पत्नी बनी। इसके बाद कौशल के राजा नग्नजीत के 7 बैलों को कृष्ण ने एक साथ गिरा दिया। ये देखकर राजा नग्नजीत बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी सत्या का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। इसके बाद कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से उनका भी विवाह हुआ। कृष्ण की छठी पत्नी भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा हुई है। लक्ष्मणा कृष्ण को चाहने लगी थी, लेकिन उनका परिवार कृष्ण के साथ विवाह के खिलाफ था, इसलिए कृष्ण को लक्ष्मणा का भी अपहरण करना पड़ा। तो वहीं महाभारत के अनुसार लाक्षागृह से बच निकलने पर पांडवों से मिलने कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुंचे। इस दौरान अर्जुन के साथ कृष्ण भ्रमण करने निकले। वहां सूर्य पुत्री कालिंदी भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। जब कृष्ण ने कालिंदी को तप करते देखा तो उनकी आराधना से मुख न मोड़ सके। आखिरकार कृष्ण ने उनसे भी विवाह कर लिया। इस तरह कृष्ण की 8 पत्नियां हुई: रुक्मणी, जांबवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। एक बार प्राग ज्योतिषपुर के दैत्य राजा भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे थे। स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने कृष्ण से प्रार्थना की। इंद्र ने कृष्ण को बताया कि भौमासुर ने पृथ्वी के कई राज्यों और आम लोगों की खूबसूरत बेटियों का हरण कर उन्हें अपना बंदी बना लिया है। इस संकट से आप ही उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। फिर कृष्ण ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार की। श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो गए और प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले भौमासुर के पुत्रों का संहार किया। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप मिला था, इसलिए भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को सारथी बनाया और फिर श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर दिया। और इसके बाद कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को भौमासुर की कैद से आजाद कराया। सालों से भौमासुर के कैद में रहने के कारण इन्हें कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। इन सभी कन्याओं को श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। एक कहानी में भी प्रचलित है ये कि पिछले जन्म में ये 16,100 कन्याएं ऋषि मुनि थे। इन सभी ने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। अगले जन्म में इन सभी ऋषि मुनियों ने कन्या के रूप में जन्म लिया और कृष्ण ने उन्हें अपनी पत्नी बनाकर इनकी मनोकामना को पूर्ण किया। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा सत्य जो कृष्ण जी से जुड़ा हुआ था कि उनकी कितनी पत्नियां थी। तो मूल रूप से उनकी 8 पत्नियां थी और 16,100 जो पत्नियां हैं वो अत्याचारों से बचाने के लिए, पापों से उनको नष्ट कराने के लिए और उनकी सहायता करने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा दिया। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की खास वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताइएगा।